लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारत के सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश का कुल जीएसटी राजस्व सालाना आधार पर 15.4% बढ़कर 2,11,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये लगातार दूसरा महीना है जब कलेक्शन 2 लाख करोड़ के पार रहा है। जुलाई के आंकड़ों में केंद्रीय जीएसटी से 39,835 करोड़, राज्य जीएसटी से 47,881 करोड़ और इंटीग्रेटेड जीएसटी से 1,23,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली शामिल है। घरेलू लेन देन से होने वाला राजस्व 10.1% बढ़कर लगभग 1,45,000 करोड़ रुपए रहा, जबकि आयात पर लगने वाले टैक्स में 28.8% की तेज बढ़ोतरी हुई और ये 66,511 करोड़ रुपए पहुंच गया। रिफंड के बाद नेट जीएसटी कलेक्शन भी 15.8% की वृद्धि के साथ 1,81,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये मजबूती घरेलू मांग में सुधार, बेहतर टैक्स अनुपालन और आयात गतिविधि में तेजी का नतीजा है। त्रिपुरा ने अपनी पहली पशुधन बीमा योजना लागू कर दी है। इसमें सरकार प्रीमियम का 85% वहन करेगी और किसानों को सिर्फ 15% देना होगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राज्य के पशु संसाधन विभाग के संयुक्त प्रयास से ये योजना गाय, भैंस, बकरी, सुअर और भेड़ को कवर करेगी। एक साल के लिए 25 रुपए प्रीमियम पर 5,000 रुपए का बीमा, 51 रुपए पर 10,000, 76 रुपए पर 15,000 और अधिकतम 254 रुपए पर 50,000 रुपए तक का कवर उपलब्ध है। 2 और 3 साल के विकल्प भी हैं। पोल्ट्री को इसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उसके लिए अलग से 20,000 रुपए तक मुआवजा मिल सकता है। ये कदम ग्रामीण परिवारों को पशु की अचानक मौत से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाएगा और पशुपालन को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। कर्नाटक अगले 25 साल में वैश्विक नवाचार केंद्र बनने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने लक्ष्य रखा है कि सॉफ्टवेयर निर्यात 4,36,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपए किया जाए और 2026-27 तक राज्य की जीडीपी $350 पहुंचे। 45 से ज्यादा वैश्विक कंपनियां एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश की इच्छुक हैं। राज्य में 1100 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जिन्हें इनोवेशन हब बनाने की योजना है। एआई यूनिवर्सिटी, रोबोटिक्स जोन, क्वांटम हब और स्टार्टअप इंक्यूबेशन केंद्र बनाए जाएंगे। बेंगलुरु के साथ मैसूरू, मंगलुरु और हुबली में भी आईटी उद्योग बढ़ाकर क्षेत्रीय संतुलन साधा जाएगा। हरित ऊर्जा पर आधारित डेटा सेंटर और कुशल युवाओं पर फोकस रहेगा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के बाढ़ संकट के बीच आर्थिक मदद की कमी पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि 2014 से 24 के बीच राज्य ने एनडीआरएफ से करीब 8,394 करोड़ रुपए की मदद मांगी थी, लेकिन सिर्फ 205 करोड़ रुपए ही मिले, जो कुल मांग का महज 2.4% है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 25 तक असम के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में 1,112 करोड़ रुपए और आपदा शमन कोष में 342 करोड़ रुपए बिना इस्तेमाल पड़े थे। केंद्र की नीति के अनुसार अनुपयोगी राशि का आधा हिस्सा नई मदद से काटा जाता है। साथ ही 15वें वित्त आयोग ने कटाव प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 1,000 करोड़ रुपए तय किए थे, लेकिन राज्य का 526 करोड़ का प्रस्ताव संशोधन के लिए लौटा दिया गया है। इससे बाढ़ और कटाव से प्रभावित समुदायों को जरूरी आर्थिक राहत नहीं मिल पा रही है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया डिजिटल बनाने के लिए ई भविष्य प्रणाली लागू की है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इसे विकसित किया है। ये प्लेटफॉर्म पेंशन मंजूरी और ट्रैकिंग को पूरी तरह ऑनलाइन बना देगा। ईटानगर सचिवालय में 25 पायलट विभागों के अधिकारियों को इसका 3 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। अब रिटायर होने वाले कर्मचारी पेंशन भुगतान आदेश और अन्य लाभ समय पर कागजी प्रक्रिया के बिना और पारदर्शी तरीके से पा सकेंगे। भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम कोचिंग यार्ड के नवीनीकरण के लिए 299 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में 6 नए प्लेटफॉर्म और 6 अतिरिक्त रेलवे लाइनें बनाई जाएंगी। अभी ये स्टेशन रोजाना करीब 80,000 यात्रियों और औसतन
113 ट्रेनों को संभालता है। मौजूदा व्यवस्था में कई क्रॉसिंग्स की वजह से देरी होती है। नए काम में मौजूदा प्लेटफॉर्म चौड़े किए जाएंगे, लिफ्ट, रैंप और एस्केलेटर लगाए जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।